मांग करना चाहता हूं कि समान काम का समान वेतन अगर नहीं देंगे तो 2025 के चुनाव में आपको सत्ता से बेदखल किया जाएगा। मंगल पांडे से यह सवाल पूछा जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग में दोहरी नीति बंद करें। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। हम अपने हक के लिए, अधिकार के लिए आज संघर्ष कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि समान काम का लिए समान। आपका स्वागत करता हूँ एन न्यूज़ टूर में। आज हम लोग जम्मू के कचहरी चौक पर है। यहाँ पर एनएम लोग जिसमें कि 22 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें कि फेस अटेंडेंस को लेकर सीएस साहब को भी घेरने का काम किए थे। और आज क्या है, और यहाँ पर बहुत लोग हैं बाबा साहब के पास, यहाँ पर बैठे हुए धरना प्रदर्शन कर रही है, तो हम इनसे जानना चाहेंगे। और यहाँ पर बाबू साहब जो भाकपा मारिये का नेता भी हैं, और उनसे भी हम बात करना चाहेंगे क्यों यहाँ पर है। हम लोग लगातार अपने 4 सूत्री मांग को लेकर हम लोग लगातार आंदोलन पर डटे हुए हैं। आप जानते होंगे कि यह आंदोलन 8 तारीख से अनिश्चितकालीन चल रहा है। अच्छा। और अनिश्चितकालीन आंदोलन आज जो हम लोग 27 तारीख को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर मूर्ति के समक्ष जो प्रतिरोध मार्च था, जो अस्पताल से निकलकर यहाँ पर आए हैं, हमारा मांग है कि समान काम तो समान वेतन। दूसरा डिमांड है कि FRS सिस्टम है उसको बंद किया जाए, जो फेस अटेंडेंस है उसको बंद किया जाए। तीसरा जो सवाल है कि CHO का कैडर निर्माण कर उसका नियमितीकरण किया जाए। चौथा जो सवाल है कि 5 महीनों से जो बंद पड़ा वेतन है उसको चालू किया जाए। 5वां जो सवाल है कि जो स्वास्थ्य केंद्र है उसकी जो बुनियादी मूलभूत आवश्यकता होनी, जो सुविधा होनी चाहिए, उसका जो घोर अभाव है, और अस्पताल की जो अराजक स्थिति है, इसका भी गारंटी किया जाना चाहिए। इसको भी हल करने के सवाल को लेकर यह अनिश्चितकालीन धरना जारी है। इस धरने के माध्यम से हम यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग करना चाहता हूँ कि समान काम का समान वेतन अगर नहीं देंगे तो 2025 के चुनाव में आपको सत्ता से बेदखल किया जाएगा। मंगल पांडे से यह सवाल पूछा जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग में दोहरी नीति बंद करें। अगर आप बंद नहीं करेंगे, आपका भी वही हश्र होगा कि आपको सत्ता से बेदखल कर दिया जाएगा। ये सत्ता में वही लोग बने रहेंगे जो समान काम का समान वेतन देंगे, जो मरीजों की सुविधा, स्वास्थ्य की गारंटी करेंगे, जिनको समान जो FRS सिस्टम को बंद करेंगे, और जो बुनियादी सवाल है उसको हल करेंगे। इन तमाम सवालों को जो हल करेंगे उन्हीं को सत्ता में बने रहने का हक है, और नहीं तो उन्हें सत्ता छोड़ देनी चाहिए। आप भाकपा मारिये का नेता हैं, कहीं लगता है 2025 का जो चुनाव है, कहीं लगता है उसमें तो आप लोग तो नहीं कुछ कर रहे। हमारी मांग अभी सरकार से है, अगर हमारी मांग को पूरा नहीं करेगा, हम तो ये नारा ही देते हैं। अच्छा। कि जो सरकार समान काम के लिए समान वेतन नहीं दे सकेगा वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार को बदलनी है। जो सरकार यहाँ के मरीजों के अस्पताल की सुविधा की गारंटी नहीं कर सकेगा, वैसे सरकार को बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। वैसी सरकार को स्वतः इस्तीफा दे देना चाहिए, और अगर वो इस्तीफा नहीं देंगे तो 2025 के चुनाव में उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया जाएगा। ये तो लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। हम अपने हक के लिए, अधिकार के लिए आज संघर्ष कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि समान काम का लिए समान वेतन दिया जाए। अच्छा। कैसा दोहरी नीति आप लागू कर रहे हैं? एक तरफ रेगुलर वाले को 80,000 और दूसरी तरफ ठेका मानने पर काम करने वाले लोगों को 15,000 रुपया। ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। आप तो डबल इंजन की सरकार है। आप कहते हैं कि एक देश, एक संविधान, एक विधान की बात करते हैं, और एक तरफ एक अस्पताल में 2 तरह के स्टाफ को बहाल करते हैं। ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। एक देश अगर है, एक संविधान है, तो एक अस्पताल है, और उस अस्पताल में मरीजों की स्वास्थ्य की गारंटी भी है, और वहां पर कार्यरत ANM हो, CHO हो या अन्य तरह के कर्मी हो, सारे लोगों को समान काम के लिए समान वेतन की गारंटी करना होगा। अगर ये गारंटी अभी तक कोई पदाधिकारी अभी तक नहीं आए क्या? हमने यहाँ के जिला पदाधिकारी को भी अपने मांग पत्र के माध्यम से अवगत कराया। अच्छा। अस्पताल के जो सिविल सर्जन होते हैं उन्हें भी हमने अपने मांग पत्र के माध्यम से उन्हें अवगत कराया। अगर उन्होंने कह रहा है कि हम अपनी बात को, जो आपका सवाल है, हम स्टेट तक पहुँचाएंगे। अगर सरकार हमारी बात को नहीं मानती है तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा, स्ट्राइक जारी रहेगा,
कामकाज बाधित होगा, इसकी सारी जवाबदेही यहाँ के जिला प्रशासन और सरकार की होगी। ये बात हम कहने के लिए आए। अपना परिचय बताएं। बाबू साहब सिंह, भाकपा माले, जिला कमेटी जम्मू। आपका नाम क्या हो गया? मेरा नाम आदित्य कुमार छत्रपति। अच्छा, मेरा नाम से आप लोग धरना पर दिए हुए हैं? हम लोग कितने 8 दिन हो तारीख गया से आज? हम लोग 8 तारीख से लगातार धरने में बने हुए हैं। हमने सरकार को डीएचएस के माध्यम से लेटर लिख के भी सरकार को बार बार हमारी स्थिति से अवगत करवाया है, लेकिन अभी तक सरकार से हमें कोई भी सकारात्मक उम्मीद है वो नजर नहीं आती है। हमने गर्दनी बाग पटना में भी धरना दिया है, लेकिन सरकार हम पे दमनकारी नीति अपनाते हुए अभी तक कोई सरकार की तरफ से हमें आश्वासन नहीं मिला है। हमारी सरकार से मांग है, 5 मांगे हैं कि वो उन्हें जल्दी से जल्दी पूरा करें। पहली मांग हमारी है कि एफआरए सिस्टम जो सरकार लेके आई है और केवल एनएचएम कर्मियों के लेके आई है जो संविदा पर कार्यरत हैं, उसको वापस लिया जाए। दूसरी हमारी मांग है कि सीएचओ का कैडर निर्माण करें और उनको नियमितीकरण करें। तीसरी हमारी मांग है समान काम का समान वेतन। एक और जहां सुप्रीम कोर्ट ने अभी बाबू साहब जी ने जैसा बताया कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, जस्टिस जेएस खेर और जस्टिस एस.ए. बोबडे की 2 सदस्यीय बेंच ने यह फैसला दिया कि अगर आप किसी संविदा कर्मी से परमानेंट कर्मी के बराबर अगर काम ले रहे हैं तो उसको भी उतना ही हक है जितना वेतन परमानेंट कर्मी ले रहा है, उतना ही वेतन उसको संविदा कर्मी को मिलना चाहिए। चौथी हमारी मांग है कि हमारे कार्यस्थल पर मूलभूत सुविधाओं का जो अभाव है उसको दूर किया जाए। जहां भवन निर्माण नहीं है, जहां पे शौचालय की व्यवस्था नहीं है, जहां बिजली की व्यवस्था नहीं है, जहां कोई सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं है, सरकार उनके बारे में सोचें और उनको दूर करें। 5वीं हमारी मांग है कि से समय वेतन का भुगतान हो। आज हम सभी लोगों का वेतन 5-5 महीने से रुका हुआ है। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि अगर 5 महीने अगर किसी का वेतन रुका हुआ होगा तो वो कैसे अपना जीवन यापन कर रहा होगा, इसके बारे में आपको सोचना चाहिए और सरकार हमारी इन 5 मांगों के बारे में जल्दी से जल्दी विचार करें और हमारी इन 5 मांगों का जल्दी से जल्दी समाधान करें। क्या यहाँ का सिविल सर्जन को कुछ नहीं बोल रहे हैं? हमने सिविल सर्जन को लेटर दिया तो सिविल सर्जन ने राज्य स्वास्थ्य समिति को वो लेटर फॉरवर्ड कर दिया है, उनको अवगत करवा दिया गया है और उन्होंने साथ ही कहा है कि ये हमारे स्तर का काम नहीं है, हम इसमें कोई दखल नहीं कर सकते, ये राज्य स्तर से काम हो सकता है, राज्य स्वास्थ्य समिति इसके लिए नियम बनाती है, वो इसमें कुछ कर सकती है। तो सिविल सर्जन ने हाथ खड़े कर दिए हैं और सारा का सारा पल्ला है वो राज्य स्वास्थ्य समिति पर झाड़ दिया है। आपका स्वास्थ्य मंत्री है मंगल पांडे जी, अभी तक वहाँ का कुछ बताएं, कुछ दिए कि नहीं? कुछ अभी तक स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी से या सरकार के किसी भी अन्य प्रवक्ता से या फिर अधिकारी से हमें कोई आश्वासन नहीं मिला है, ना उनकी तरफ से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया आई है। हम प्रतिकूल परिस्थितियों में भी लगातार कार्य कर रहे हैं, लेकिन सरकार उसको नजरअंदाज कर रही है। 8 तारीख से हम लगातार धरने पर बने हुए हैं, लेकिन सरकार को सुनाई नहीं दे रहा है कि किस तरह सीएचओ अगर प्रदर्शन कर रहा है, एनएम प्रदर्शन कर रही है, एनएचएम कर्मी प्रदर्शन कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? सरकार उनकी आवाज नहीं सुन रही है, उन तक नहीं पहुंच रही है और उनको लगातार नजरअंदाज कर रही है। नहीं सुनते तो क्या करिएगा आगे? सरकार को हमारी ये चेतावनी है कि अगर ऐसी स्थिति अगर लंबे समय तक बनी रही तो हम इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे और पटना में चक्का जाम करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ के जो कर्मी एनएम जो कर्मी है जो यहाँ के बोल रहे कि जब नहीं सुनते हैं तो पटना में जाकर चक्का जाम करेंगे। और इसी तरह से हमारे खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब कर शेयर कर। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।